ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो दिव्य भक्ति उद्गार रूप संग्रह है हमारे पूर्व आचार्य शुद्ध भक्तों के, उन्हीं के अंतर्गत श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो भक्ति युक्त और भक्ति अनुभव सिद्ध उनके जो अनुभव, उनके उद्गार और उपदेश रूप में जो संग्रह है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसका अनुशीलन लाभ ले रहे हैं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत जो षड गोस्वामी हैं, उन्होंने इस अनुगत्य की परंपरा के माध्यम से ये संदेश हम तक पहुंचा है। तो जिन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका का अनुशीलन नरोत्तम दास ठाकुर की अनुगत्य को प्राप्त करते हुए हृदय में धारण किया, फिर उनके अनुगत्य को प्राप्त करते हुए उन्होंने फिर अपने हृदय के अनुभवों को और जोड़कर इस प्रकार अनुगत्य की परंपरा के अंतर्गत ही हम पूर्व आचार्यों वर्तमान महत्पुरुषों के अनुगत्य का को एक्नॉलेज करते हुए इस प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो भाव है, भावार्थ है, उसके किंचित कण मात्र का जो पूर्व महत्पुरुषों का जो जूठन है, वास्तव में उस जूठन का एक कण स्पर्श हमारे जीवन में हो, यही आकांक्षा, यही कृपा प्रार्थी बनते हुए रहते हुए हम इसका अनुशीलन आगे बढ़ाएंगे। विशेष रूप से पिछली त्रिपदी जो बहुत ही अद्भुत प्रेम भक्ति के सोपान पर जो हम सब पहुंचना चाहते हैं और हमारे महत्पुरुष चैतन्य महाप्रभु के जो मनोभिष्ट है उसको पूर्ण करते हुए हमारे पूर्व आचार्य और वर्तमान आचार्य प्रेम भक्ति की सुधा निधि को हम रसपान करें, उसका आस्वादन हमें प्राप्त हो, उससे हम वंचित न रह जाएं। तो कहा कि प्रेम भक्ति सुधा निधि ताहि डूबो निरवधि, लगातार उसमें डूबना है। डूबना मतलब हमारी चेतना सतत एक पल के लिए भी हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस उस दिव्य वस्तु के स्मरण से विस्मृत न हो, यही अभिष्ट है। लेकिन हमारा जो अनंत जन्मों का जो अभ्यास है, सुधा निधि के बदले जो सुधा नहीं है बल्कि जो क्षार निधि है, क्षार मतलब खारा पानी, खारा पानी का ही समुद्र सर्वत्र है ना, उसी के हम अभ्यस्त है। तो जब ये प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रेम भक्ति की सुधा निधि का एक कण भी जब प्राप्त हो जाता है, एक कण का भी स्पर्श हो जाए, तो बाकी सब जितने भी संसार के विषय सुख रूपी जितने सागर हैं वो क्षार निधि के जैसे ही प्रतीत होंगे और उसमें निरंतर सुख पावे। ऐसा नहीं कि कुछ समय हमने अभ्यास कर लिया, चलो बहुत हो गया, अब हमारे बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल नहीं, बैक टू ये बद्ध जीवन, ये संसार। हम इसका अंदाज नहीं लगा सकते कि हमारी जो कंडीशनिंग, हमारा जो आवेश क्षार निधि, मतलब ये खारे जल को ही पीकर हम उसी में ही स्वाद के अभ्यस्त हो गए हैं। जिस प्रकार वो उदाहरण दिया जाता है, कोई जब शराब पीते हैं पहली बार तो उनको खारी कड़वी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका अभ्यस्त होने के बाद उनको व्यसन बन जाता है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत की जो क्षार निधि है, जो खारे जल की जो स्वाद है, उसके अभ्यास से अपने आप को उपरामता लाने के लिए निरंतर सुख पावे, हमें इस प्रेम भक्ति
सुधा का रसपान सतत सतत करना ही होगा। सतत हमारे अनुशीलन में इस प्रेम भक्ति सुधा का स्पर्श, उसमें हमें डूबना होगा। डूबने का तात्पर्य यही है कि हमारी चेतना, वास्तव में भक्ति का स्थान कहाँ है? प्रेम भक्ति का स्थान है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी भावना में, हमारी चेतना में है। जब चेतना प्रेम भक्ति के सुधापान और एक कण से भी स्पर्श हो जाता है, तो फिर बाकी सभी इंद्रिया, मन, बुद्धि, इंद्रियां सभी उसके अनुगत हो जाती है। तो ये चेतना का विज्ञान, उसके अंतर्गत हमने भक्ति के स्वरूप का निरूपण किया। और भक्ति का स्वरूप ये एक साधकों के लिए, एक समझ के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति बड़ी सुखकारी है ना। तो ये भक्ति के सुख का स्वरूप क्या है? श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के लक्षणों का निरूपण किया। भक्ति अलग अलग स्तर पर कुछ अलग विशेष लक्षण, उसमें लक्षण करने का तात्पर्य है अनुभूति। साधक के लिए, साधक उनको अनुभव करता है। तो प्रारंभिक जो वैधि भक्ति, साधन भक्ति प्रारंभिक स्टेज में वो क्लेशग्नि और शुभदा है। जब कोई इस दिव्य भक्ति मार्ग की साधना में प्रथम प्रवेश करता है और भक्तों के सानिध्य में सदग्रंथों का अनुशीलन और बहुत से हम जो विधि विधि कार्य को करते हैं और निषेधों को छोड़ते हैं, तो क्लेशग्नि सभी जैसे क्लेशों का समाधान हो जाता है। अनेक प्रकार की जो विडंबनाएं हैं उनका समाधान हो जाता है। तो क्लेशग्नि, क्लेशों का अग्नि मतलब क्लेशों का नाश करने वाली ये भक्ति है। फिर शुभदा, सब कुछ शुभदा, शुभ, सुंदर, उत्तम, एकदम मन में उल्लास, सब कुछ अनुभव करते हैं ना। कि जब ये प्रेम भक्ति का जो प्रारंभ है, साधन भक्ति, वो थोड़ी बढ़ते जब आसक्ति के सोपान पर आती है, आसक्ति रति भाव भक्ति, तो उस स्टेज पर अनुभव करता है साधक ये लक्षण, दो विशेष लक्षण। जिस प्रकार बीजारोपण होने के बाद में पहले प्रथम दो कली खिलती है ना, बाद में फिर जब कली और भी आगे बढ़कर जब भाव के स्टेज पर पहुंचती है, अपक्व पक्व अवस्था में, तो उसके दो लक्षण और प्रकट होते हैं। वो कौन से हैं दो लक्षण भक्ति के? कि मोक्ष लघुताकृति, भक्ति का आनंद, भक्ति के प्रति आकर्षण, भक्ति के बिना रहा नहीं जाए। वो कहते हैं तेरे बिना रहा न जाए, उसी प्रकार भक्ति के अनुशीलन के बिना रहा नहीं जाए, ऐसी अवस्था। उसके सामने बाकी सब जितने भी संसार की जो उत्तरोत्तर स्तर पर जो स्टेज है, स्वर्ग की प्राप्ति, वो तो छोड़िए। वो तो वास्तव में शास्त्र स्वर्ग का विचार इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि लोगों को धर्म में आकृष्ट करने के लिए। प्राय लोगों का जीवन अधार्मिक, पापमय, असत संस्कार में होता है। तो उसे जब स्वर्ग में परम सुख, अमरावती कहते हैं ना स्वर्ग को। अमर मतलब जहाँ पे मृत्यु नहीं, वास्तव में मृत्यु है, लेकिन मृत्यु का कोई इंतजार, या जिस प्रकार यहाँ पर वृद्ध अवस्था और रोगग्रस्त होकर व्यक्ति, उस प्रकार का अनुभव वहां पर नहीं। वहां पर जीवन सुखमय है। मृत्यु एक सेकंड में हठात आ जाती है, तो उसका कोई प्रकोप जैसा नहीं, या कोई इंतजार नहीं करता। इतना लंबा जीवन है, लेकिन वास्तव में अल्टीमेटली वो अमर स्थान नहीं है। आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो जीवन। यहाँ पर हम इस संसार की जो लिमिट है ब्रह्मलोक और नीचे पाताल, उसके अंतर्गत हमारा कहाँ भी आवागमन ये मर्त्य जगत ही है। तो इस मर्त्य जगत की सीमा से पर जाने के लिए ये प्रेम भक्ति सुधा निधि का पान, इससे परिचित हमें होना ही होगा। निरंतर सुख पावे, ये शाश्वत सुख, इसमें संलग्न रहेंगे तभी जो ग्रंथि है हमारे संस्कारों के कारण, क्षार निधि, जो उसके प्रति जो आकर्षण, संस्कारों के कारण हमारा आकर्षण असत होता है, असत जगत का, असत व्यवहारों का, असत संबंधों का।
लेकिन जब हम शाश्वत सुख का जो सोपान है प्रेम भक्ति, उसका एक बिंदु भी हमें डुबो देगा। तो उसके अंतर्गत मोक्ष लघुताकृति और दूसरा है सुदुर्लभा। तभी साधक को अनुभव होता रही ये भक्ति तो बहुत दुर्लभ है। और इतना भक्ति भाव भक्ति के स्तर पर आकर साधक, ये पैराडॉक्स है, अनुभव करता है कि भक्ति सुदुर्लभा। यदि मुझ में भक्ति होती तो भगवान मेरा हाथ पकड़ लेते ना, भगवान का मैं संगी बन जाता। भगवान से दूरी उसे खलती है। भगवान बहुत ही अद्भुत और अति कीमती उसे अनुभव होते हैं। तो हरि भक्ति सुदुर्लभा उसे अनुभव होता है ना। विचित्र बात, जो भक्तिहीन है साधारण स्टेज पे, वो सोचता है मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ। प्रारंभ की दशा में साधक की ऐसी मनस्थिति होती है, वो सोचता है बाकी लोग तो ये साधन भक्ति दिखती भक्ति नहीं करते, तो मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, बाकी सब लोग अभक्त है। वास्तव में भक्ति की जो अनुभूति है वो इससे विपरीत है। जो भक्ति संपन्न है वो सोचता मैं भक्तिहीन हूँ, बाकी सब तो है, ये मैं ही वंचित रह गया। वंचितोस्मि 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 न संशय। क्यों वंचित अपने आप को मानता है? क्योंकि इतना समय इतने जन्म हमने गंवा दिए और इतनी दिव्य वस्तु से मैंने अपना वास्ता नहीं जोड़ा। और भगवान से फिर भगवान का जो अभाव, भगवान का जो मोह है, भगवान का जो विरह उसे खलता है। तो क्यों क्यों विरह? वो तो भगवान से मिलना चाहता, लेकिन विरह की अवस्था में सोचता मैं भक्तिहीन हूँ, इसीलिए भगवान मुझसे अभी दूर है। तो भगवान मेरे बहुत करीब है और मैं तो भगवान को अपने नियंत्रण में रखता हूँ, या भगवान मेरे हो गए, इसकी अपेक्षा भगवान मुझसे दूर है, भगवान मुझे वंचित कर रहा है, ये भाव अति श्रेष्ठ है। ये गोपियों का भाव है। गोपियों का भाव यही है कि पूरा जग का तो मंगल करने वाले हैं भगवान, लेकिन हम ही ऐसे है कि हमें वंचित कर रहे हैं। जगत मंगलम, और सभी ब्रजवासियों का, सभी के दुख हरता है। जगत का मंगल करने वाले हमारे तो परम अमंगल जैसे गोपियों की ये कटाक्ष वाणी दिव्य प्रेम के सोपान पर वो प्रस्तुत कर रही है। और फिर प्रेम के स्टेज पर जब परिपक्व अवस्था में भक्ति पहुंचती है, तब दो और लक्षण प्रकट होते हैं। वो है सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षणी तथा। सांद्रानंद दिव्य आनंद की अनुभूति कराती है प्रेम भक्ति, और कृष्ण को आकर्षित आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है। प्रेम भक्ति से ही भगवान आकृष्ट होते। प्रेम भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है वो दीनता है, वो तटस्थ लक्षण है अतृप्ति। तो प्रेम भक्ति के स्तर पर, सोपान पर, साधक कभी भी क्लेम नहीं करता कि मैं तो बहुत श्रेष्ठ हो गया हूँ, और तृप्त तृप्त नहीं होगा जब तक भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, भगवान के पार्षदत्व को हम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वो दीनता, दीन अर्थात गरीब कहते हैं, दैन्य मतलब अप्राप्त, अप्राप्ति का मोह उसे है, इसलिए वो दैन्य दीनता आ जाती है। मुझे जो चीज अभिष्ट है उसकी प्राप्ति नहीं हुई, बाकी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो भी मैं अपने आप को दीन ही मानूंगा। तो उसलिए दैन्य है। भगवान की भगवान के प्रति जो आकर्षण है इस प्रेम भक्ति के प्रभाव से, वो इतना उत्कृष्ट हो जाता है कि भगवान के दर्शन, उनके साथ संवाद, उनके चिंतन के बिना एक पल भी नहीं। तो ये 6 लक्षणों का निरूपण तो किया, इसको थोड़ा एक क्रम से याद करना चाहिए कि हम किस स्तर पर हैं और वैसी हमारी मनस्थिति है या नहीं। तो हम आगे उत्तरोत्तर बढ़ते रहें, कभी तृप्त नहीं हो जाए, कभी ठप नहीं हो जाए और मान ले कि हम तो बहुत भक्ति संपन्न है। ये पैराडॉक्स इसको याद रखना है। तो उसके अंतर्गत, लेकिन भक्ति स्वरूप है बहुत ही सुखदायी है। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? बहुत से जो साधक, जो आध्यात्म के मार्ग में अनेक प्रकार की साधना है, वो सोचते हैं कि वो सत्व गुण में भी रहते हैं। तो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि तत्र तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति। वो सोचता है मैं बहुत सुखी हूँ।
तो क्या सत्व गुण का विकार रूप भक्ति का स्वरूप है? क्योंकि यदि सत्व गुण से उत्पन्न भक्ति होती तो फिर भगवान भी फिर, क्योंकि भगवान भक्ति के वशीभूत है ना, तो फिर तो भगवान फिर 3 गुणों के वशीभूत हो जाते हैं। यदि भक्ति 3 गुणों से की उपज है, सत्व गुण की उपज है, तो फिर भगवान गुण के, इसलिए भक्ति का स्वरूप सत्व गुण से उत्पन्न नहीं है। क्या भगवान के स्वरूप में, भगवान के क्या भक्ति अंतःकरण का धर्म है, या परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है उनका स्वरूप भूत धर्म है, या क्या जीवात्मा के स्वरूप का धर्म है? यदि भगवान के स्वरूप में यदि भक्ति का आस्वादन होता तो फिर भगवान भक्तों के प्रति आकृष्ट नहीं होते। उनके स्वरूपानंद का भी उन्हें आनंद है, स्वरूप शक्त्यानंद का भी आनंद, फिर भी वो हम देखते हैं कि भगवान ने भक्तों के प्रति अपनी वशीभूतता प्रकाशित की है। तो भक्ति का स्वरूप भगवान के स्वरूप में भी नहीं। यदि भगवान के स्वरूप में ही भक्ति होती तो फिर वो आकृष्ट नहीं होते भक्तों के प्रति, वशीभूत नहीं होते भक्तों के प्रति, प्रेमी भक्तों के प्रति विशेष रूप से। जीव के स्वरूप में ही यदि भक्ति होती तो फिर कोई भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप से ही संतुष्ट हो जाता। जीव के स्वरूप में भी, जो जीव भी, आत्मा भी सच्चिद आनंदमय है, लेकिन वो आत्मा का जो आनंद है अपने आप में वो अति अति लघु है, कण मात्र है। तो कण मात्र जो आनंद स्वरूप जीव का स्वरूप है वो परमानंद को ही ढूंढता है। तो परमानंद को ढूंढने का जो प्रयास है, परमानंद से संलग्न होने का जो प्रयास है, वही भक्ति की साधना है। जीव के स्वरूप में अपने आप में भक्ति नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि कहने से केवल जीव की चिन्मयता का बोध होता है, जिनकी त्रिगुणातीत अवस्था का बोध होता है। केवल त्रिगुणातीत अवस्था तभी प्राप्त होती है 3 गुणों से, जब भगवान में अनुरक्ति उत्पन्न हो। भगवान में अनुरक्ति प्राप्त किए बिना, भगवान के आश्रित हुए बिना त्रिगुणातीत अवस्था संभव नहीं है। कोई आत्म भाव में भी अपने आप को रखे, तो आत्म भाव में होना अर्थात रजोगुण तमोगुण के आवेश से मुक्त केवल। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो विचार, ये भी सत्व गुण। सत्व गुण की परिभाषा क्या? रजोगुण और तमोगुण से उपरामता, रजोगुण और तमोगुण के आवेश से मुक्त होना मात्र ही, क्योंकि 3 ही गुण का प्रभाव है। जिसने रजोगुण और तमोगुण के आवेश, जड़ पदार्थ से अपनी के आकर्षण से अपने आप को मुक्त कर लिया है, ऊपर उठा लिया है, वो सत्व गुण में ही अवस्थित होगा। लेकिन भगवान में निष्ठ होकर, भगवान में आसक्त होकर ही कोई त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। तो बहुत से सिद्ध लोग भी, बहुत से ज्ञानी लोग भी, भगवान भी कहते कि यतताम अपि सिद्धानाम, सिद्ध मतलब जिन्होंने रजोगुण और तमोगुण के आवेश से अपने आप को मुक्त कर दिया है, वो जो आत्म भाव में अवस्थित है, और आत्म भाव में अवस्थित होकर भी यदि उन्हें गुमान नहीं है कि हम बिल्कुल शांत अवस्था में विराजमान है। सत्वगुण का आवेश भी बहुत प्रबल होता है, अपने आप को व्यक्ति सुखी मानता है, ज्ञानी मानता है, उस आवेश से भी जो मुक्त है वो परमहंस अवस्था है। वैसे परमहंसों को धन्य करने के लिए, उन्हें भक्ति योग प्रदान करने के लिए भी भगवान का आविर्भाव होता है, ऐसा माता कुंती कहती है। तो ये 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है, तो भक्ति में तो प्राकृत सत्व गुण की उपज है, न भगवान परमात्मा के अंतःग्रहण मतलब स्वरूप का की उपज है, न जीव के स्वरूप की उपज है। भक्ति तो भगवान की जो लादिनी शक्ति है, लादिनी शक्ति की एक मुख्य वृत्ति विशेष है ना। भगवान की स्वरूप भूत है, भगवान के स्वरूप की जो लादिनी शक्ति है वो संवित शक्ति है। संवित
लादिनी, संधिनी और संबित। संबित मतलब जो अनुभव प्रदान करे, किसका? आनंद का। तो लादिनी और संबित शक्ति की जो जो स्वरूप शक्ति है, उसकी वृत्ति विशेष है भक्ति। इस चीज का निरूपण पिछली बार किया। उसका जब अनुभव जब उजागर होता है कृपा से, महत्पुरुष के संग से, तो भक्ति का अनुशीलन करते करते जब पक्व अवस्था और परिपक्व अवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं, तो उसका एक क्षण भी, एक कण भी हमें डुबो देता है। लेकिन यहाँ पे मुख्य बात है कि निरंतर, इस नैरंतर्य किस प्रकार प्राप्त हो हमें, भक्ति के प्रति आकर्षण, निरंतरता दिव्यता की होगी हमारे अनुशीलन में। तो फिर जो असत संस्कार है हमें, काम वासनाओं को, वो अपने आप ही जड़ मूल से निकल जाएंगी। वैसे उनको अपने प्रयास से कितनी भी साधना करने के बावजूद भी हम उनसे दूर रहकर भी संस्कार का जो झमेला है, संस्कार का जो आवेश है, इसलिए रूप गोस्वामी पाद नामाष्टक में लिखते हैं, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाशम आयाति विना न भोगई उपेति तन्नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। प्रारब्ध कर्मों का जो झमेला है, कर्म से फल भोगने के लिए वापस कर्म, वापस उसका, ये ग्रंथि ब्रह्म चिंता करके भी, यद ब्रह्म साक्षात्कृति निष्ठयापि, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके भी जीव इन संस्कार या कर्म के ग्रंथि से अपने आप को नहीं मुक्त कर सकता। मोक्ष तक पहुंचकर भी फिर उसे वापस नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा की जो आकांक्षा है वो प्रीति है, वो प्रेम है, चिन्मय व्यवहार है, शाश्वत जीवन का अनुभव। जीवन चैतन्य है ना, आत्मा चैतन्य है, चिन्मय है। चिन्मय है इसलिए पत्थर नहीं है, निष्क्रियता नहीं है, स्टैटिकनेस नहीं उसमें। आत्मा हमेशा एक्सटेटिक अनुभव, आनंदमय, उत्तरोत्तर आनंदमय अनुभव करना चाहता है। तो वो अवस्था तो हमें प्रेम भक्ति के सोपान पर आने से ही अनुभूत होगी। तो सब कुछ उसके सामने फिर खारे जल के समान। खारा जल, ये कहने का आशय है कि प्रैक्टिकली वही बात बताई थी महाप्रभु चैतन्य। कहते हैं ना कि शुद्ध प्रेम जो सिंधु है, उसका एक बिंदु भी पूरे जगत को डुबो सकता है। जगत का डूबना क्या है? बहुत बार साधक प्रश्न पूछते, एक कण में पूरा जगत तो विशाल है कैसे? तो एक बिंदु भी हमारी चेतना को पूरा भगवानमय, कृष्णमय, युगल प्रीतिमय कर सकता है। प्रेम भक्ति का एक बिंदु भी हमारी चेतना के सामने, ये पूरा जगत की वासनाएं, जगत की धारणाएं, जगत का आकर्षण सिंधु की तरह ना अपार है इसका कृपा। लेकिन इस प्रेम भक्ति सिंधु का एक बिंदु भी हमारी चेतना को, इस जगत जो सागर जैसा प्रतीत होता है, उस सागर से हमको ऊपर उठा सकता है, कमल जैसा बना देता है ना। कमल जल में ही उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी जल के ऊपर ही रहता है, अस्पृश्य। उसी प्रकार एक बिंदु इस प्रेम भक्ति सिंधु की पूरे जगत को डुबा देती है। मतलब जगत फिर नो मोर प्रॉब्लम फॉर अस। इस दिव्य आस्वादन के बाद में फिर जगत का जो ख्याल सिंधु है, मोक्ष पर्यंत विश्व के समस्त विषय आनंद, रिद्धि सिद्धि आदि का सुख, अनेक प्रकार के आशीर्वाद, अनेक प्रकार की, अति तुच्छ लगने लगता है। वास्तव में अति तुच्छ लोगों की विचित्र है, मोक्ष का विचार भी अति तुच्छ है, अति तुच्छ अति तुच्छ नहीं, घृणित लगता है कि अरे किस प्रकार, किन चीजों से हमने हमारा वास्ता लिया। इस प्रकार शरीर की जो अवस्था है, शरीर पूरा मेकअप है ना संसार में, मेकअप, लेकिन जो शरीर की जो असलियत है, वास्तविकता है, उसको कोई पहचान जाए, उससे परिचित हो जाए, और फिर साथ में सत्संग भी हो। केवल
इस नश्वर जगत की नश्वरता का बोध ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि नश्वर जगत में ही हमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत सुख अनुभव करते आए हैं, सुख का एक थोड़ा है, फिर भी और कहाँ है, उसका रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना। इसीलिए इस प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो अनुशीलन है, इस दिव्य भक्ति योग का जो अनुशीलन है, ये हमें वो रिप्लेसमेंट देगा जिसके सामने बाकी जितने भी हमारे प्रयास है, जितनी भी आकांक्षाएं थी, वो बिल्कुल घृणित लगेगी हमें। इतना दिव्य चिन्मय ये रस है प्रेम भक्ति का, घृणित उसको हम नकारेंगे, कभी उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, इस प्रकार की अवस्था। प्रबुद्धानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि तावत ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवीम तावन्न तिक्ति भवित। ब्रह्म कथा तक भी, मोक्ष कथा भी, तावत ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवी, मुक्ति का पद, तावन्न तिक्ति भवित, तब तक ही कड़वी नहीं लगती। ब्रह्म सुख की चिंता, तावत ब्रह्म कथा विमुक्ति पदवी, तावन्न तिक्ति भवित, तब तक ही कड़वी नहीं लगती। कब तक? फिर आगे बताए हैं, तावत चापि विशृंखलत्व मयते नो लोक वेद स्थिति। वाह! तावत चापि विशृंखलत्व मयते नो लोक वेद स्थिति। लोक और वेद की जो स्थिति है, लौकिक जो अनेक रीतियां होती है, लौकिक सुख को ही बढ़ाने के लिए किस प्रकार, हाउ टू इम्प्रूव आवर लाइफ, लौकिक वैदिक त्रैगुण्य विषया वेदा, तीन गुणों के अंतर्गत ही किस प्रकार प्रोग्रेसिवली हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की तरफ उत्तरोत्तर वृद्धि करें इस संसार में, वो सब्जेक्ट मैटर है। तावत चापि विशृंख, उसकी जो विशृंखलत्व में नो लोक वेद स्थिति, तब तक ये लौकिक और वैदिक जो रीतियां है और जो प्रलोभन है, वो हमें कड़वे नहीं लगते। कब तक? फिर आगे एक और बात बताइए, तावत शास्त्र विदाम मिथ कल कलो नाना बहिर्वर्तमसु। फिर वेदों के अंतर्गत और जो विद्वान लोग हैं, तावत शास्त्र विदाम, शास्त्रों को जानने वाले जो लोग हैं, शास्त्र भी अनंत अपार है, कितने वेद पुराण उपनिषद संहिताएं और तंत्र, बहुत से, सभी के अपने अपने मत हो जाते हैं, अपने अपने मतों के कारण विवाद उत्पन्न होता है। तावत शास्त्र विदाम मिथ कल कलो, कल कलो मतलब कलह है, शास्त्र को लेकर जो अनेक प्रकार की कलह है कि ये श्रेष्ठ है, ये साधना श्रेष्ठ है, हमारे तो शास्त्र में ये लिखा है, वो इत्यादि। तो ये शास्त्रों को लेकर जो कलह विवाद है, वो भी तब तक ही हर व्यक्ति अपनी खींचातानी करता कि नहीं हमारा शास्त्र श्रेष्ठ है या हमारा श्रेष्ठ है। कोई मोक्ष के प्रति आकृष्ट है, कोई स्वर्ग के प्रति आकृष्ट, कोई ब्रह्म लोक के प्रति आकृष्ट है, कोई तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए आकृष्ट है। हर व्यक्ति का प्रोग्रेसिव जो चार्ट है अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग आकांक्षाएं हैं, अलग अलग स्तर है। तो ये जो विवाद है शास्त्र को लेके या ऑथोराइज, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा प्रोसेस ऑथोराइज्ड है, उसको लेकर जो जो द्वैत है, जो अनेक प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो तब तक ही बने रहते हैं। कब तक बने रहते हैं? श्री चैतन्य पदाम्बुजे प्रियजन यावन्न दृग्गोचर है। श्री चैतन्य पदाम्बुजे, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का जो अमृत है, आस्वादन है। श्री चैतन्य पदाम्बुजे प्रियजन है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों के अमृत सुख का आस्वादन करने वाला जो प्रियजन होगा, श्री चैतन्य पदाम्बुजे प्रियजन है, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित, श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जन है, उसके दर्शन जब तक नहीं होते, कितना अद्भुत भाव है। तो जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की ये जो विचारधारा, चैतन्य महाप्रभु हमें जिस कृष्ण प्रेम के परम सोपान राधा रानी के चरणों के आश्रय तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, जब तक वैसे महत्पुरुष का संग हमारे जीवन में प्रकाशित नहीं होता, तब तक ही ये ब्रह्म कथा सुहाती है, मुक्ति पदवी सुहाती है, वेद शास्त्रों के जो प्रलोभन वो भी सुहाते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लौकिक वैदिक प्रीति हम सोचते हैं हाँ इसी में डूबे रहो,
ख्याल सिंधु में ही डूबे रहो। तो चैतन्य महाप्रभु के आश्रित होने से ही ये जो प्रेम भक्ति का जो अनुशीलन है ये संभव हुआ है। तो उसी के अंतर्गत फिर जो बात बताई गई कि किस प्रकार इससे निरंतर इस आवेश को, इस समझ को निरंतर हमारे चित्त में स्थापित करें। निरंतर होने से ही फिर ये परम परम धन की प्राप्ति, भगवान तो हमारी हमारी आसक्ति, हम कितने तत्पर हैं उसके लिए, वही उसका साधन भी बन जाता है। निरंतर हमारे जब चिंतन, निरंतर हमारी आकांक्षा बनी रहेगी, तो उससे फिर जगत की जितने भी संताप है उनका समाधान भी सहज हो जाएगा। क्योंकि प्रेम भक्ति का जो आस्वादन है वो शाश्वत है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए हम प्रेम भक्ति का आस्वादन करें और फिर थोड़े समय के लिए और दूसरे ख्याल सिंधु का आस्वादन करें। नहीं नहीं नहीं, एक बार प्रेम भक्ति का आस्वादन हो गया तो वो शाश्वत ही रहेगा, अखंड रहेगा। अखंड आस्वादन सिंधु में जैसे उसका प्रवेश हो गया है। और ऊपरी तौर पे बाकी जितने भी संसार के जितने भी त्रिताप, त्रिताप आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, अपने मन और शरीर को लेके जो संताप है, जो अभाव है, दूसरे जीवों, दूसरे व्यक्तियों को लेके जो हमें जो परेशानी या चिंता या जो बना रहती है, जो दुविधा बनी रहती है, दूसरों का प्रकोप करना, धोखा, चोरी, वंचित होना, ये जो संसार के स्तर पर दूसरे लोगों से हमें जो कष्ट होते हैं, वो उन्होंने कहते हैं कि आधी भौतिक, दूसरे भूतों से, दूसरे जीवों से हमें जो कष्ट होते हैं। और आध्यात्मिक मतलब अपने मन और शरीर को लेकर आदि आदि दैविक जो जो प्रकोप है, दैवी जो उनसे भी हम प्रभावित होते हैं। लेकिन जो इस प्रेम सिंधु में, भगवान के चिंतन में जो सतत डूबा रहता है, कहने का मतलब उसकी विस्मृति कभी नहीं होती। उसके आवेश से ही वो सभी अवस्था में अपने आप समाधान समाधान में रहता है। किसी भी परिस्थिति से अभिभूत नहीं होता। He does not become overwhelmed by any situation. तो यही उसकी बात है। और उस अवस्था को बरकरार रखने से ही जो परतत्व मतलब भगवान से युगल सरकार की जो प्राप्ति है, भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति संभव बनती है। तो जिस सोपान पर हमें पहुंचना है, जिस सोपान पर महाप्रभु हमें पहुंचाना चाहते हैं, उसकी स्मृति, उसकी स्मृति हमें सतत बनानी है। क्योंकि जब भगवान ही इस प्रेम भक्ति का आस्वादन स्वयं करते हैं, भगवान ही जब भक्त भाव धारण करते हैं, when God manifests as his own devotee, भगवान ही जब भक्त भाव धारण करके, और सबसे बड़ी भक्त कौन है? जो डिस्पोजिशन, भक्ति क्या है? डिस्पोजिशन है। राधा रानी हमारी स्वामिनी सबसे बड़ी भक्त है। शी इज द एपिटोम ऑफ प्रेम, प्रेमी के रूप में, है ना। तो राधा रानी भी, जो भगवान ही प्रेमी के रूप में व्यक्त होते हैं, वो राधा रानी का स्वरूप है ना। इसलिए राधा कृष्ण एक आत्मा, एक आत्मा मतलब आइडेंटिटी में दोनों ही भगवान है। राधा रानी भी भगवान है। और प्रीडोमिनेटेड, जो भगवान एक है लेकिन एक युगल है। तो युगल के रूप में रसास्वादम, अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करी, एंजॉइंग ईच अदर दे रियलिश द मेलो ऑफ लव। तो उसी प्रकार राधा रानी भी भगवान है, दोनों एक ही है। अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करी, इसलिए कहते कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोनों में कुछ भेद नहीं है। वेदे प्रमाण, उनमें दोनों में भेद नहीं है। तो लेकिन जो डिस्पोजिशन है वो राधा रानी का प्रेमी के रूप में, और श्री कृष्ण है वो प्रेम है, प्रेम और प्रेमी। राधा कृष्ण प्रेम और प्रेमी और प्रेम है, यही कंप्लीट रियलिटी, यही परम सत्य है। तो उस दृष्टिकोण से
जो जिस बात को स्थापित किया कि किस प्रकार नैरंतर्य हमारे जीवन में इस प्रेम भक्ति के अनुशीलन में आए, उसको संभव बनाने के उद्देश्य से आज उपदेश रूप में कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। कह रहे हैं कि अन्येर परश जेनो नहीं कदाचित हेनो, इहा तेहैवो सावधान, राधा कृष्ण नाम गान, ऐसे परम ध्यान, आर ना करी हो परमाण। तो यहाँ पर उस उद्देश्य को, किस प्रकार प्रेम भक्ति सुधा निधि में किस प्रकार हमें मग्नता प्राप्त हो, उसका साधन बता रहे हैं। साधन अर्थात उसका उपाय, उपाय अर्थात उपदेश। किस प्रकार इस प्रेम भक्ति की प्राप्ति हमारे जीवन में संभव बने। तो उपदेश के दो स्वरूप, प्रथम त्रिपदियों में त्याज्य त्याज्य निषेधात्मक उपदेश है, और दूसरी त्रिपदियों में जिस चीज को हमें, जिस चीज का अनुशीलन बढ़ाना है, जिस चीज के अनुशीलन में करना, क्योंकि जो त्याज्य है, जो अवांछनीय है, जो बाधक है, जो हमें वंचित करती है सतत अनुशीलन से, सतत अनुभूति से, उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। अनेक प्रकार के असत आचरण, असत संग छाड़ी यही वैष्णव आचार, जितनी असत संगों से उपरामता तो लानी ही होगी। तो कह रहे कि अन्य परश जेनो, परश मतलब संग, वर्जनात्मक जो उपदेश है ये, अन्य परश जेनो नहीं कदाचित हेनो, इहाते हईवो सावधान, असत संग से हमें सावधान होना है। असत संग छाड़ी ऐ वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। तो जो संसार के भोगों में लिप्त है, संसार की, संसार के भोग का जो परम रूप है वो स्त्री लोलुपता, स्त्री लोलुपता अर्थात भोग में, शरीर के भोग में जो अनुरक्त है, स्त्री और पुरुष परस्पर जो आवेश है भोग का, जो वो फिर व्यक्ति को धर्म से वंचित कर देती है। तो किस प्रकार अपने आप को उस असत संग से बचाना है, उस आवेश से। तो असत संग के अंतर्गत सब कुछ आ जाते हैं, जितने भी मार्ग हैं, कर्म मार्ग मतलब कर्म कांड के अंतर्गत, ज्ञान कांड के अंतर्गत। कर्म कांड किसे लक्ष्य करता है? संसार के भोगों को। ज्ञान कांड के जो उपदेश है वो मोक्ष को लक्ष्य करता है, और जितनी भी योग साधनाएं अन्य है वो सिद्धियों को। तो इसीलिए जिस प्रकार की साधना धारण करता है साधक, उसी प्रकार उसका टाइटल क्या, कोई योगी कहलाता है, कोई सन्यासी, कोई ज्ञानी, कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, मानी, सब ये जो जिन चीजों को लक्ष्य करते हैं, उनके संस्पर्श से इस प्रेम भक्ति साधक को अपने आप को बचाना होगा। क्योंकि जिसका करे संग उसका लागे रंग। उनकी भी साधना में वो, उनकी जो निपुणता है, उनकी साधना में उनका जो झुकाव है, उनका जो डिसिप्लिन है, उनका खान पान और सब कुछ है। हम सोचते हैं कि जो प्रेम भक्ति में हम अग्रसर होना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ साधक हो गए, लेकिन साधना के स्तर पर हम देखते हैं कि जो कर्मनिष्ठ होते हैं, ज्ञान निष्ठ होते हैं, योग निष्ठ होते हैं, उनकी साधना, उनका खान पान, उनका त्याग बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन भक्त साधक को, इस प्रेम भक्ति के साधक को, उनसे अपने आप को दूर हटकर रहना होगा। क्योंकि उनका दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से, उनका श्रवण करने से क्या होगा? उनके संग प्रभाव से उनकी साधना और उनके साध्य के प्रति हमारे जीवन में आदर उत्पन्न होगा कि हाँ, वो भी तो साधक है, उनका साध्य भी इतना बुरा नहीं। देखिए अंतराल आ गया ना। जो एक्सक्लूसिव आवेश हमारा जो प्रेम भक्ति का होना चाहिए,
अब दूसरे लक्ष्य साध्यों के प्रति भी हमारा वो संग के दुष्प्रभाव से उनकी साधना और साध्य के प्रति आदर उत्पन्न हो गया। तो जितने प्रमाण में उनकी साध्य और साधना के प्रति आदर उत्पन्न हुआ, उतने प्रमाण में हमारी जो संपूर्ण जो हमारी जो आसक्ति प्रेम भक्ति के प्रति थी, उसमें तो कमी आ गई ना। तो अपनी शुद्ध भक्ति की हानि होना होगी ही। हम सोचते ठीक है 90% है, लेकिन वो भी है, लेकिन उनसे अपने उस संग को, उनके प्रति आकर्षण से हमें बचाना है, क्योंकि आवेश तो एक में ही तीव्रता को प्राप्त करता है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुष, किस प्रकार एकांतिक अनन्य भाव से हमारा जो चेतना का पूरा प्रवाह है वो भगवान के प्रति ही धावित हो। इस चीज को की रक्षा करने के लिए हमें इन दूसरे प्रकार के संग संस्पर्श से अपने आप को बचाना होगा, है ना, क्योंकि यही भटकाता है। जो जिसने अपने संग को सुरक्षित नहीं किया वही वही भटका होता, फिर इट जस्ट टेक्स, वो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाती है हमारी साध्य की प्राप्ति। बृहद भागवतामृत में भी सनातन गोस्वामी ने इतना अद्भुत निरूपण किया कि किस प्रकार हमें दिव्य वस्तु की प्राप्ति होने के बावजूद भी उसको हम समझते हैं किसी में श्रद्धा करके। जब कोई चीज हमें प्राप्त होती फिर भी व्यक्ति की व्यक्ति का जो स्वभाव ऐसा है, अनेक असत संगों के प्रभाव से, आवेश से वो दूसरे के संग में भी आकृष्ट हो जाता है, दूसरों की साधना, दूसरों के व्यवहार में भी आकृष्ट हो जाता है। जन शर्मा तुमदास सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम का जो दूसरा भाग है उसमें जो प्रारंभ करते हैं कि जन शर्मा का नाम का कोई ब्राह्मण, वो बड़ा ही सरल प्राण ना, सिंपल। स्वप्न में उसे कामाख्या देवी ने मदन गोपाल का मंत्र दिया, मदन गोपाल का मंत्र दिया, दशाक्षर मंत्र, और उसकी उपासना। तो जब श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त हो गया, उसके बावजूद भी फिर जहां जहां भी अनुष्ठान होते थे काशी में या इत्यादि, कर्मियों के ज्ञानियों के संग प्रभाव से उन लोगों के आचरण के प्रति भी वो आकृष्ट हो गया ब्राह्मण। तो श्रेष्ठ चीज अब दशाक्षर मंत्र जो प्रेम भक्ति को सिद्ध करने का जो साधन है बद्ध अवस्था में, इस संसार की अवस्था में, उस दिव्य सोपान पर पहुंचाने का एक जो दिव्य साधन है, वो साधन प्राप्त होने के बावजूद भी दूसरे जो गौण साधन है कर्मियों के ज्ञानियों के, उनके संग प्रभाव से, उनके आचरण के प्रति आकृष्ट होने से उसी पद को अपनाने की भी इच्छा हो गई उसकी। जहां जहां जाता जो देखता उसी के अनुरूप उसमें भी निष्ठा हो जाती उसकी। लेकिन देवी की के जो दिया हुआ मंत्र था उसने उसे नहीं छोड़ा, कम से कम मंत्र जप नहीं छोड़ा, मंत्र जप के प्रभाव से, है ना। और फिर उस पथ पर भी प्रवर्तित हुआ, लेकिन प्रभावित तो होता रहा। तो हम हमें जो श्रेष्ठ भक्ति मार्ग है इसकी साधना जो संग मिला है, महत संग का हम लाभ उठाते हुए इस महत संग की महिमा की रक्षा करनी है। इसकी महिमा को इसकी महिमा को घटाना नहीं है। इसको एकांतिक अनन्य, क्योंकि परम सोपान पर शीघ्र महाप्रभु हमें इस जीवन में, इस वर्तमान जीवन में ही पहुंचाना चाहते हैं। क्यों नहीं हम पहुंच पाए? क्योंकि बस यही दुष्प्रभाव के कारण, दुसंग के कारण, दूसरे आकर्षण के प्रति आकृष्ट होने के कारण हमने जो इस दिव्य प्रेम भक्ति का जो साधन है उसकी महिमा, उसकी गरिमा को हम नहीं समझ पाए, है ना। तो शुद्ध भक्त इन प्रकार के संग के प्रति उसका जो हमेशा सावधान
रहते हुए इनके संग का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में नहीं प्राप्त हो, इसलिए हमें धिक्कारना होगा। धिक्कारना होगा, जो मतलब तुलनात्मक दृष्टि से कोई मैच ही नहीं है। किसी को कोहिनूर हीरा प्राप्त हो जाए, क्या उसकी तुलना किसी भी धातु या किसी अन्य पदार्थ से की जा सकती है क्या? तो उसी प्रकार उसकी रक्षा करने के लिए हमें दूसरी चीजों से उसका सौदा नहीं कर लेना है, कहने का आशय यही है। तो शुद्ध भक्त सदा ही अन्य जो आकर्षण है, अन्य जो उनके जो साध्य है, अभीष्ट है, उनको धिक्कारना होगा। धिक्कारेंगे नहीं तो फिर कहीं न कहीं हमारे पूर्व संस्कारों के कारण उनके प्रति आकर्षण वापस जागृत हो सकता है। तो किस चीज को धिक्कारना है? प्रबोधानंद सरस्वती ने कर्मियों को धिक्कारा है कि कर्मी वंचित हो रहे हैं, दिव्य वस्तु से वंचित हो रहे हैं, कर्म में निष्ठ होकर दिव्य वस्तु से वंचित हो रहे हैं, ज्ञान साधना या मोक्ष को लक्ष्य बनाकर वंचित हो रहे हैं, सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग साधना जो कर रहे हैं वो भी वंचित हो रहे हैं। तो उनको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अष्टांग योगियों को धिक्कार है। अनेक प्रकार की जो साधनाएं हैं, बहुत से लोग तो आजकल जो अनेक बाबाओं के द्वारा जो हेल्थ हेल्थ को लेकर जो अनेक प्रकार के उपचार बताए जाते हैं, उसी में उन्हीं को ही परम अथॉरिटी, उन्हीं को ही, जैसे ये जो साधनाएं है ना, ये आध्यात्म के पथ पर वेदों के अंतर्गत 3 गुणों, तमोगुण रजोगुण से मुक्त करके हमें श्रेष्ठता की तरफ ले जाते हैं। लेकिन वो श्रेष्ठता संसार के अंतर्गत है। हमें दिव्यता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, नहीं कि संसार के अंतर्गत तुलनात्मक श्रेष्ठता। इसी विचार को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं बार बार हमें। तो तपस्वियों को धिक्कार, तपस्या उनकी साधना भगवान के प्रेम को लक्ष्य नहीं करे तो वैसी तपस्या को धिक्कार। किसी स्वर्ग के पद को प्राप्त करने की जो निष्ठा है कर्मियों की, उसको धिक्कार। मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार की जो रटन लगाते हैं और उसी में मग्न रहते हैं, उसी में आविष्ट हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानियों को धिक्कार। उनको धिक्कार नहीं करेंगे। अहो, क्यों कर रहे हैं? वो कृपा के रूप में धिक्कार कर रहे हैं। हम प्रभुदान सरस्वती उनके प्रति अपना भाव कह रहे, वो मनुष्य जीवन पाकर भी इस दिव्य वस्तु से अपने आप को वंचित कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। हम किसी को धिक्कार करते हैं, किसी पे शासन करके उसे जगाते हैं, या वो गलत राह पर चल पड़े व्यक्ति को बचाते हैं, उसे धक्का देके भी, उसे कटु वचन बोल के भी, गाली देके भी, तो ये क्या है? शोक व्यक्त करते हैं। तो प्रबोधन सरस्वती यही कह रहे कि ये लोग इस मनुष्य जीवन को पाके भी कहाँ कहाँ भटक गए, कहाँ कहाँ फंस गए, दिव्य वस्तु से वंचित कर रहे हैं अपने आप को। और क्या शोक करूं कि किसी को भी तो चैतन्य महाप्रभु के मकरंद मकरंद मतलब अमृत, अमृत का स्पर्श नहीं कर पाए। तो जो संभावना है श्रेष्ठ वस्तु को पाने की, उस संभावना, उस पोटेंशियल क्षमता होते हुए भी जो अपने आप को परम ऑर्डिनरी बनाए रख रहे हैं, तो उनको धिक्कार रहे हैं, उनके प्रति शोक प्रकट कर रहे हैं। इससे तो वास्तव में कहने का आशय यही है कि ऐसे लोगों का, ऐसे साधकों का उनका संस्पर्श, संस्पर्श मतलब दर्शन, संग, उनके द्वारा श्रवण, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति आकर्षण, ये जो भक्तों के लिए दूर से ही वर्जनीय है। इसमें तो कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं, दूर से ही वर्जनीय है। हमें एकांतिक आवेश इस प्रेम भक्ति में अग्रसर होने के लिए अपने आप को बचाना ही होगा। फिर ये करने के बाद में अब क्या करना है हमें? राधा कृष्ण नाम गान, राधा कृष्ण का नाम गान। चैतन्य महाप्रभु ने भी जब रामानंद राय की साथ जो संवाद किया,
सभी गान में श्रेष्ठ गान क्या है? वही गान जिसमें राधा कृष्ण का नाम है। राधा कृष्ण नाम गान। अब नाम करने से तो भगवान का नाम ही लिया जाता है, लेकिन फिर भी इस प्रेम भक्ति की साधना में जो राधा कृष्ण नाम गान, क्योंकि हमारे अभीष्ट, हमारे परम आश्रय रूप युगल है ना, तो युगल का नाम राधा कृष्ण नाम गान, हमारे जो गान में राधा कृष्ण का नाम ये मुख्य होना चाहिए। यही से परम ध्यान, राधा कृष्ण का नाम गान करने से जो परम ध्यान स्वरूप है वो सहज उसमें हो जाना। और वास्तव में अपने प्रियतम का नाम संकीर्तन करने से करना, ये तो यही अंतरंग साधन है कहने का मतलब। आरना करी हो परमाण, छोटे छोटे त्रिपदी में कितना उपदेश, कितना अद्भुत भाव, ये वास्तव में परम ध्यान की वस्तु है। राधा कृष्ण नाम गान ऐसे परम ध्यान, आर्य न करिहु पर मान, और किसी को स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी है। केवल शास्त्रों में तो बहुत से प्रमाण हैं, ध्यान के अंतर्गत भी अलग अलग स्तर है ना साधनाओं के, लेकिन हमें तो राधा कृष्ण के नाम गान के माध्यम से, मतलब संकीर्तन के माध्यम से उनका जो ध्यान है उसे ही परम परम रूप में स्वीकार अंगीकार करना होगा। और किसी प्रमाण और किसी साधन से हम आकृष्ट नहीं होंगे, हम प्रभावित नहीं होंगे। विशेष रूप से राधा कृष्ण नाम गान, तो ये रागानुगा भजन है ना। रागानुगा भजन में, रागानुगा भजन अर्थात जहाँ पर दिव्य सोपान में भगवान की दिव्य लीला विग्रह है ना भगवान, उसमें भगवान के जो प्रेमी पार्षद हैं, संगी हैं, किस प्रकार का व्यवहार भगवान के साथ करते हुए भगवान का आनंद वर्धन करते हैं, तो उस प्रकार की लीला स्मरण के अंतर्गत हमारी भी स्थिति, हमारी भी दिव्य रूप में इस प्रेम भक्ति का जो मार्ग है, इसमें अपनी भी राधा रानी के चरणाश्रित, राधा रानी के अनुगत जो मंजरी है, उनके अनुगत्य को में रहने वाली मंजरी के रूप में एक सुंदर, अब ये विचित्र बात लगती है कि अपना जो परिचय, अपना जो चिंतन है एक सुंदरी गोपी के रूप में, कोई संसार में कोई पुरुष रूप में मनुष्य है तो वो उसे श्रवण करने में विचित्र लगता है, लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि आत्मा स्वरूप से स्त्रैण ही है। एकल ईश्वर कृष्ण, पुरुष तो एकमात्र कृष्ण है। आर्य सब भृत्य, हम सबका जो चिन्मय रूप है, चिन्मय या डिस्पोजिशन कहिए, रूप अर्थात डिस्पोजिशन, हमारा जो भाव है वो परम पुरुष भगवान के आनंद वर्धन के लिए ही है। तो स्त्रैणी ही सभी जीव मात्र का स्वभाव है, जीव स्वरूप से ही स्त्रैण है, इसीलिए सेवक है, सेविकाएं हैं, अलग अलग है, लेकिन डिस्पोजिशन स्त्रैणी ही है। तो इस प्रेम भक्ति का जो परम सोपान, क्योंकि जो भक्ति है, प्रेम भक्ति, उसका स्वरूप का निरूपण किया ना, वो क्या है? भगवान की लादिनियों संबित शक्ति की सार वृत्ति है। तो लादिनी स्वरूप तो कौन है? लादिनी स्वरूप राधा रानी है। तो इसीलिए राधा रानी के चरणों का आश्रय इस प्रेम भक्ति का परम सोपान है, क्योंकि उसी में भगवान का परमानंद, भगवान को भी वही अभीष्ट है कि जो मुझे परम आनंद से परम आनंदित करती है, उनके चरणाश्रित जो हो जाते हैं, उन्हें तो भगवान सामने से आके मिलना चाहते हैं। तो जो एक्सपर्ट है ना, जिस प्रकार जो निपुण होता है, जो प्रवीण होता है, वो तो जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट एंड श्योरेस्ट जो कट होता है टू गंतव्य, हमारा जो डेस्टिनेशन है परम, उसकी तरफ अग्रसर होने के लिए जो श्योरेस्ट शॉर्टेस्ट उस पाथ को अपनाना है, तो महाप्रभु ने इस राधा रानी के चरणों के आश्रित होने की जो पद्धति और जो विचार और जो उजागर किया है, उसमें हमारी एकांतिक धारणा होनी चाहिए हर साधक की।
हमारे हमारे उस रूप की चिंता, उस रूप से ही, उस मंजरी रूप से ही हम भगवान की जो दिव्य सेवा, उनकी लीला में अ, उनके आनंद वर्धन के लिए हमारा प्रवेश, इस प्रकार की धारणा। और वास्तव में इस प्रेम भक्ति मार्ग में महत पुरुष श्री गुरु की कृपा से हमारा जो चिन्मय रूप है, भगवान जिस भाव को ग्रहण करते हैं उस भाव के अनुरूप रूप या शरीर, वो देह हम सबका भगवत धाम में वर्तमान है। भगवत धाम की शोभा मूर्ति के रूप में हम सबका इंतजार कर रहा है, उसे प्राप्त करना भी बाकी है। तो इसी प्रकार इस प्रेम भक्ति साधना, प्रेम भक्ति अर्थात भगवान की प्रीतिमय सेवा इस नश्वर जगत, इस पंचभौतिक शरीर से संभव नहीं। भगवान तो परम पवित्र है और हमारा जो अस्तित्व इस त्रिगुणात्मक नश्वर जगत और नश्वर शरीर के साथ है, इट इज एनीथिंग बट पवित्र। भौतिक जगत मतलब पवित्र ही नहीं, तीन गुणों के दोष से आक्रांत, तीन दोषों से दूषित। और जो त्रिगुणातीत, तो उनकी सेवा कैसी होगी? किसी प्रकार आत्मा सूक्ष्म होने से यहाँ पर उसका भटकाव हो गया है। इस भटकाव से हमें निकलना है, तो अपने चिन्मय रूप की चिंता, उसको प्रशस्त करना है। तो जब भगवान हमारे शुद्ध चिन्मय भाव को ग्रहण करते, उस भाव के अनुरूप जो शरीर है, उस शरीर को ही, उस शरीर की हमें प्राप्ति होती है। हम ये नश्वर शरीर नहीं है, लेकिन हम आत्मा है। तो आत्मा कहने का तात्पर्य व्यक्ति, तो व्यक्ति का रूप है ना, कि नहीं, आत्मा का यदि रूप नहीं होगा तो फिर वो भूत कहलाएगी। जहाँ रूप नहीं वहां भूत है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो हम रूप में ही तो आकृष्ट है। संसार में हमें जो रूप ये नश्वर शरीर का मिलता है, आत्मा को तो, आत्मा से कौन वास्ता रखना चाहता है? रूप से ही तो वास्ता है, शरीर से ही वास्ता है। लेकिन विडंबना इस शरीर की ये नश्वर है, जिससे हम सुख का अनुभव करते हैं या करना चाहते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए जागृत साधक वो है कि आत्मा के चिन्मय रूप को पहचाने, चिन्मय रूप की जो संभावना है उसको समझे, और उस रूप को पाने की जो उसकी जो धारणा है उसको बनाए, किस प्रकार उस रूप की प्राप्ति हो। तो जब हमारा भाव श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, उस भाव, उसका बीजारोपण दीक्षा के समय होता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो भगवान फिर ये शुद्धिकरण की जो परिपाटी है, साधन भक्ति के माध्यम से परिपक्व होकर बढ़कर फिर भाव अवस्था को प्राप्त करती है। भाव अवस्था ही परिपक्व होकर प्रेम अवस्था को प्राप्त करती है। तो कहने का आशय, हम बद्ध अवस्था में, हम बद्ध जीवों के परम कल्याण, परम लाभ के लिए ही तो ये प्रेम भक्ति की साधना है। हमें इस साधना को, इस भक्ति की साधना को तीव्रता की तरफ ले जाना ही होगा, नहीं तो कैजुअल ऑर्डिनरी बनी रहेगी। हमें इस दिव्य प्रेम भक्ति की साधना का जो मार्ग है मिला है, फिर भी यदि हम बहुत ही ढीले ढाले और बहुत ही स्लो पेस पे अपने आप को रखें, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएं, हमें, अरे भाई इतने जन्मों बिताए, एक दो जन्म और, ये जो एटीट्यूड है ये बहुत डेंजरस है। जब लक्ष्य की जागृति हो जाती है व्यक्ति, द बिग पिक्चर, प्रयोजन, ये संभव है कृपा से, क्योंकि भगवान की कृपा से ही तो ये लक्ष्य उजागर हुआ ना हमारे जीवन में। जिनकी कृपा से उजागर हुआ तो उनकी कृपा से प्राप्त भी होगा, ये है। कृपा का जिसे स्पर्श हो जाता है, कृपा का अनुभव जब साधक को हो जाता है, तो कृपा विल टेक मी ऑल द वे, उस सोपान पे हमें पहुंचा देगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो साधना बताई है उसकी महिमा को हमें समझना होगा। तो राधा कृष्ण नाम गान, भगवान के नाम कीर्तन में जो मुख्य है साधना का, वैदिक भक्ति में भी और ये राग भक्ति में, रागानुगा भक्ति में भी, वास्तव में राधा कृष्ण नाम गान,
इसके माध्यम से ही परम ध्यान। नाम नाम गान करेंगे तो उसमें ध्यान, जो ध्यान का विषय है जिसमें हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, उसी का तो नाम कीर्तन करेंगे ना। इसलिए कि राधा कृष्ण नाम गान यही से परम ध्यान, आरना करी हो परमाण, है ना। रागानु का भजन, रूप लीलादि का ध्यान। राधा कृष्ण नाम लेने से राधा कृष्ण क्या करते हैं, विहार करते हैं ना। अन्योन्य विलसे प्रेम रस आस्वादन करी, ये चिंतन के रूप का, लीला आदि का चिंतन, ध्यान, स्मरण, मनन। ये मनन बहुत अद्भुत वस्तु है। मनन मतलब कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन जितना अपने दिव्य रूप का जो इंगेजमेंट है उसको समझना होगा ना। हम दिव्य रूप से ही, अपने दिव्य रूप से ही भगवान के राज्य में प्रवेश हमारा होगा। तो दिव्य रूप के अनुरूप यदि भाव को नहीं पनपने देंगे इस साधक शरीर में, तो भाव कैसे पनपेगा, मनन के माध्यम से। तो स्मरण और मनन, स्मरण और मनन, ये दोनों ही श्रेष्ठ भजनांग है इस रागानुगा भक्ति के। सर्वत्र शास्त्रों में विशेष रूप से ये वर्णन आया है। और तो स्मरण अर्थात फिर हम जिस सोपान पर हमें महाप्रभु ले जाना चाहते हैं उसके अंतर्गत भगवान की जो ब्रज क्रीड़ाएं, ब्रज की लीला, उसका स्मरण, उसका कीर्तन उसमें मुख्य रूप होगा, एकांतिक होगा। और उस भजन, उस स्मरण के माध्यम से, मतलब नाम स्मरण के माध्यम से ही नवधा भक्ति के जितने भी अंग हैं वो सब प्रकाशित हो जाएंगे। और जो ब्रज का जो प्रेम है वो सिद्धता को प्राप्त, हमारे जीवन में सिद्धता प्राप्त करेगा। तो राधा कृष्ण नाम गान ऐसे परम ध्यान, इसे ही परम ध्यान के रूप में हमें अपनाना है। इससे हमें अपने आप को इसके साथ और किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना। भगवान के नाम की महिमा कितनी समझाई है, रूप गोस्वामी ने समझाई है, दूसरे आचार्यों ने समझाई है। एक एक नाम हमारी पूरी चित्त वृत्ति को, सभी इंद्रियों को, कर्ण इंद्रियों को, वाणी की इंद्रियों को, जिह्वा को, तुंडे तांडविनीम रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे, भगवान के नाम का जब स्फुरन जिह्वा पर प्रकट होता है तो स्प्रिया होती है कि तुंडावली लब्धे, हजारों हजारों मुख क्यों नहीं है, जिह्वा क्यों नहीं है। एक जिह्वा से कितना अनुशीलन, कितना आस्वादन कर सकते हैं, हजारों मुख होने की स्प्रिया होती। तुंडावली लब्धे, तुंडे तांडविनीम रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे। कर्ण क्रोड़ कडम्बिति, कृष्ण का नाम कर्ण क्रोड़, ये कानों के कुहर मतलब छिद्र में जब प्रवेश करता है तो इच्छा होती है कि करोड़ों करोड़ों कान, कान क्यों नहीं है। भगवान के नाम का ये माधुर्य है, एक कान से हम कितना आस्वादन कर सकते हैं। चेत है प्रांगण संगिनी वितनुते सर्वेन्द्रियानाम प्रीतिम। और जब ये चित्त में पहुंच जाता है कृष्ण के नाम का जो स्पंदन है ना, सभी इंद्रियों के माध्यम से चित्त में, चेत है प्रांगण, अंतःकरण में जब प्रवेश कर जाता है कृष्ण, श्री कृष्ण नाम का स्पंदन, श्री कृष्ण नाम का श्रवण, या श्री कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, चित्त डीप चला जाता है। चेत है प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम, तो सभी इंद्रियां स्थगित हो जाती है। चेत है प्रांगण संगिनी, क्या था शब्द अभी बोला था फिर भी विस्मरण हो जाता है। चेत है प्रांगण संगिनी सर्वेन्द्रियाणाम कृति, सभी इंद्रियों की कृति कार्य को स्थगित कर देती है जब अंतःकरण में वितन होते। चेत है प्रांगण संगिनी
नो जाने जनिता कियद भी अमृत कृष्ण ती वर्णन। मैं नहीं जानता, रूप गोस्वामी कहते हैं, नो जाने, हम नहीं जानते, जनिता कियद भी अमृत, कितना अमृत घुलता है, कितना अमृत प्रकट होता है। ये दो दो वर्ण कृष्ण, ये दो वर्णों से बना हुआ ये कृष्ण नाम, इसकी महिमा बताई है। उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी तो युगल प्रीति और मंजरी भाव उपासना के आदर्श ब्रज में राधा कुंड के तट पर भगवान के नाम गान का, जो राधा कृष्ण के नाम की महिमा का उन्होंने जो आस्वादन किया, उसी को ही व्यक्त करते हुए कहते कि राधेति नाम नव सुंदर सीधु मुग्धम। राधा रानी का नाम की तुलना किससे की है? नव सुंदर सीधु मुग्धम। मुग्धम मतलब जो माधुर्य, सीधु मतलब अमृत। राधे इति, राधा इति नाम, उसका क्या बता रहे हैं? राधा इति नाम, जो राधा नाम है वो नव सुंदर, नव सुंदर सीधु मुग्धम, नवीन सुंदर जो अमृत है उसके आस्वादन जैसा राधा रानी का नाम। और कृष्णेति नाम, कृष्ण की नाम की तुलना की है कि जो गाढ़ा दूध होता है, दूध गाढ़ा हो जाता है तो उससे कैसे सौरभ निकलती, एकदम गाढ़े, वो खोवा की, मावा की। कृष्णेति नाम मधुराद्भुत, मधुर अद्भुत गाढ़ दूधम, गाढ़ा दूध। अब दोनों मिल जाए, गाढ़े गाढ़ा दूध खोवा बनकर, मावा बनकर, उसकी सौरभ, उसमें फिर अमृत सिंधु, अमृत केली प्रवेश कर जाए, दोनों का भी आस्वादन कैसा होगा। तो वो अपने मन को यही समझा रहे हैं कि हे मन, तू सतत बस उसी का रसपान कर, बाकी सब पान, बाकी सब आस्वादन से अपने मन को बचा ले। सर्वक्षणम, तो ये बात वही आ रही कि सतत किस प्रकार उस आस्वादन को बढ़ाना है। सर्वक्षणम सुरभि राग हिमेन रम्य कृत्वा तदेव पिब में रसने क्षुधाते। हे रसना मतलब हे जिह्वा, क्षुधाते खूब अनुराग पूर्वक, है ना, क्षुधाते आर्त भाव से, क्षुधा से व्याकुल होकर जब उस वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है ना, अनुक्षण तुम पीते रहो। अपने जीवा को, अपने मन को बता रहे कि तू अनुक्षण इसका पान करो। क्षुधार्त रसने, क्षुधार्त रसने अर्थात क्षुधा से व्याकुल, अनुराग, क्षुधा से व्याकुल मतलब अनुराग, अनुराग रूपी ठंडी पी, जो खोआ उसको ठंडा कर दिया तो उसका आस्वादन बढ़ जाता है ना। तो उसी प्रकार जो अनुराग है वही उसकी शीतलता है, वही उसका जो अनुराग पूर्वक हमें राधा कृष्ण के नाम का अनुशीलन बढ़ाना है। और किसी परमाण, और किसी धारणा का श्रवण करके या उसमें जो एकांतिक हमारा आकर्षण है उससे अपने आप को वंचित नहीं करना है ना। आर्य ने करी हो परमाण, कहने का आशय यही है कि राधा कृष्ण के नाम गान के सामने उसको छोड़कर और कोई प्रमाण और कोई आधार उसकी तरफ देखना भी मत। और कोई साध्य है, और कोई साधन है, निरूपण करने वाले तो अनेक शास्त्र हैं। किस चीज को लक्ष्य करते हैं? अनेक चीजों को लक्ष्य करते हैं। तो अनेक प्रकार के साध्य, अनेक प्रकार के साधन का निरूपण करने मत बैठना। हमें ये दिव्य साधन, परम साधन राधा कृष्ण नाम गान, उस नाम के अंतर्गत ही लीला प्रकाशित हो जाएगी, उस नाम के अंतर्गत ही सब कुछ। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, नाम के प्रभाव से ही अपने जो दिव्य चिन्मय रूप है, अपना मंजरी रूप, उसका स्वरूप, उसका उसकी सेवा, सब परिचय उससे प्रभावित हो जाएगा। तो भगवान
राधा कृष्ण का जो नाम का जो अनुशीलन है वही सर्वस्व है। नाम का अनुशीलन बढ़ेगा तो उसमें फिर ध्यान, मनन सब कुछ श्रेष्ठतम बनता जाएगा। नाम, उसमें फिर नाम के अनुशीलन से रूप की प्रतीति, रूप की अनुभूति, रूप का एहसास, लीला का एहसास, नाम रूप गुण लीला, धाम, परिकर, उसमें हमारा प्रवेश नाम के प्रभाव से सब कुछ हो जाएगा। और किसी शास्त्र का और प्रमाण हमें नहीं लेना है। इस नाम कीर्तन के प्रभाव से ही नाम ही नवधा भक्ति के अन्य अंगों का स्फुरण भी उससे हो जाएगा, है कि नहीं? नाम का जो कीर्तन है, नाम का अनुशीलन है, हमारी इस प्रेम भक्ति साधना का यही मुख्य लक्षण है। किसे उस मनन करने का तात्पर्य सततता। इस प्रकार हम कहते हैं कि 16 माला जब करी, तो 16 माला करने के बाद में हम क्या करते हैं कि हम रिलीफ फील करते कि चलो आज तो छूटे, नाम जब से आज छूट गए। कभी ऐसा विचार होता है कि जहाँ प्रियता का भाव होता है उससे हम छूटना ही नहीं चाहते कभी। तो इस वैदिक भक्ति के स्तर पर हम सोचते हैं कि इतना करके जैसे आज हमने एक ऑब्लिगेशन हमने पूरा किया। जहाँ प्रेम होता है वहां पे ऑब्लिगेशन है क्या? वहां जहाँ प्रेम है वहां तो सतत व्यवहार है, सतत आनंद वर्धन के लिए, प्रेमास्पद को सुखी करने के लिए सतत चिंतन है। उसमें उपरामता आती नहीं, उसमें रुकावट, उसमें अंतराल आता ही नहीं। यही कहने का आशय है। प्रीति पूर्वक अपने अभिष्ट का नाम कीर्तन करने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। पापनाश ये तो आनुषंगिक रूप से ही हो जाते हैं संकीर्तन के माध्यम से। चित्त शुद्धि भी, ये भी आनुषंगिक है। पाप के प्रति जो आवेश है, पाप वासना के लिए, वो नष्ट हो जाता है। चित्त शुद्धि भी, चित्त शुद्धि होगा फिर शुद्ध भक्ति में हमारा प्रवेश। शुद्ध भक्ति प्रवेश से फिर प्रेमारस, प्रेमामृत का आस्वादन। प्रेमामृत का आस्वादन जब होने लगेगा तभी तो हमारी जो आकांक्षा है भगवत प्राप्ति की या भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने की, जो भगवान के दर्शन का भाव, भगवान की सेवा का भाव, ये हमें खलने लगेगा। तो जब आस्वादन इस नाम के माध्यम से ही, नाम प्रेमामृत आस्वादन होने से ही हमारी आकांक्षा, हमारी उत्कंठा होगी और हम उस प्रेम राज्य में हमारा प्रवेश संभव होगा। उस प्रेम भक्ति सिंधु जिसका निरूपण पिछली बार किया था, उसको किस प्रकार उसके चिंतन को, उसकी संभावना को, उसके आवेश को सतत बनाने के लिए जो वर्जनात्मक जो उपदेश दिए और पालनात्मक विधि वाक्य, और वर्जनात्मक क्या है कि अन्य का स्पर्श, अन्य साधनाओं साधकों का संग से अपने आप को बचाना है। राधा कृष्ण के नाम गान को मुख्य साधन बनाकर, परम ध्यान बनाकर, और बाकी सब साधनों से, बाकी सब प्रमाणों से अपने आप को आकृष्ट होने से बचाना है। हरे कृष्णा। इतना कहकर आज के वक्त हम विश्राम देते हैं, समय हो गया। तो किसी का कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 6 मतलब यहाँ पे 6 बजे हैं, तो 10 मिनट और किसी को कोई प्रश्न है तो लेते हैं। श्री गुरु हरे कृष्णा, बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण मते। आज आपने कहा कि हमारा लक्ष्य दिव्यता होना चाहिए, संसार के अंतर्गत तुलनात्मक श्रेष्ठता नहीं, और इसी के साथ आपने ये कहा श्री गुरु की हम सबका शोभा रूप भगवत धाम में तैयार है। तो दिव्य, हमारे दिव्य भाव के अनुरूप शाश्वत शरीर की प्राप्ति होती है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि सबका भाव तो अलग है,
कोई सखा भाव में, कोई वात्सल्य रूप में, कोई किसी रूप में सेवा करना चाहते हैं भगवान की, तो ये शोभा रूप तैयार है, मतलब ये कैसे तैयार है? कच्ची मिट्टी की तरह हमारी स्थिति है। कच्ची मिट्टी को जिस शेप में ढाला जा सकता है ना, क्योंकि वो दिव्य रूप हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ, दिव्य शरीर की हमें प्राप्ति नहीं हुई है ना। तो जिस भाव को हम जो भा, जैसा भाव प्रस्फुट होता है, मतलब पनपता है, उस भाव में ही तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं। भावग्राही जनार्दन। तो इस प्रेम भक्ति मार्ग में भी जो विविधता है, मंजरियों के रूप में भी सबका अलग अलग जो तो स्वभाव है और सेवा है, उसमें अनेक विविधता है ना। तो जिस जो भाव हमारा भगवान को सुखी करने के लिए, भगवान की सेवा में हम पनपता है, और जिस भाव में हमें भगवान स्वीकार करते हैं, उसी के अनुरूप देह की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति होती है। अलग अलग जो सखा भाव या जो अन्य भाव है, उनकी साधना, उनकी परंपराएं भी हैं। हम तो नरोत्तम दास ठाकुर जी और महाप्रभु हमें जिस कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर जो ले जाना चाहते हैं, उसमें मंजरी भाव की उपासना ही अभीष्ट है। फिर तो यही पता है कि जिस साधु का संग हम करेंगे, जिन महत्पुरुष का संग करेंगे, उनके हृदय का जो भाव है, उसी का ही तो विस्तार होगा ना, उसी की महिमा का विस्तार होगा। इसीलिए प्रेम भक्ति जो साधना है, होइबो राधा दासी, यही अभिष्ट है, यही हमारा अभिष्ट है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 भजन गाए हैं। ये भजन हमारे गुरुदेव ने बहुत ही भाव पूर्वक गाए हैं। कोई भी डाउनलोड इनको कर सकते हैं यूट्यूब से। एक तो है कबे गौर बने सुर धुनी तटे, हा राधे हा कृष्णा बाली। एक तो ये है। दूसरा है देखीते देखीते भूली बो बा कबे, निज स्थूल परिचय, है ना। ये 2 भजन कोई भी साधक कर सकता है। ये दोनों भजन भक्ति विनोद ठाकुर के उसी भाव को पुष्ट करने के लिए परम साधन है। ब्रज गोपी भाव हईब स्वभाव, और भावना रखी वो। एक भजन का जो समापन है, होइबो राधा दासी, और दूसरे भजन का समापन है गाइबो राधा जश। राधा रानी के यश को गाते हुए हम मग्न रहेंगे और राधा रानी के चरणों के आश्रय को प्राप्त करेंगे। इसी भाव को हमें पुष्ट करना है। और ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी भाव को ही व्यक्त विशेष किया जा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। अब समझ में आया कि वो कच्ची मिट्टी के जैसे है, तो हमारे भावों के अनुरूप उसको शेप मिलता है। एग्जैक्टली। फिर जिस साधु का संग, जिस महत्पुरुष का संग करेंगे, उस महत्पुरुष के अंतर का जो भाव है, संग तो उसी का होगा ना। वहां पे रसाभास के लिए कोई स्थान नहीं। ऐसा नहीं कि मंजरी भाव का जो साध्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया, अब उन महाप्रभु के मार्ग में आने के बाद में हर साधक को उसी सेवा के प्रति अग्रसर हो ही जाएगा। किसी का अन्य भाव भी हो, फिर भी उसकी सेवा तो उसके प्रति होगी। इस प्रकार भगवान के कुछ सेवक होते हैं ना, तो राधा कृष्ण की युगल मिलन की सेवा में वो दूती का काम करते हैं।
दूती मतलब संदेशवाहक। तो राधा रानी की चरणाश्रित तो मंजरियां ही होती है। भगवान के संदेश को भी विस्तार करने के लिए कुछ उनके सखा होते हैं, प्रिय नरम सखा। तो किसी का भाव वो हो जाता है, लेकिन फिर भी उस मधुर लीला के अंतर्गत ही ना उनका आवेश रहता है, न कि राधा कृष्ण की जो मधुर लीला है उसकी सेवा में ही उनकी नियुक्ति होती है। और वो नित्य पार्षद है ना, भगवान की लीला के अंतर्गत जो पहुंचे वो नित्य पार्षद है। हम जो साधक बद्ध अवस्था से इस दिव्य सोपान पर पहुंचाने के लिए राधा रानी के चरणों का आश्रय इंडिस्पेंसिबल है। महाप्रभु ने दो चीजों का निरूपण किया ना, बहुत से राधा रानी के चरणों का आश्रय, गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है, उनके प्रति परम आदर, जिसके प्रति हमारा परम आदर होगा उसी के अनुगत्य को हम स्वीकार करना चाहेंगे। तो अनुगत्य स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी लोटस फीट। नेसेसिटी मतलब इंडिस्पेंसिबिलिटी, उसके बिना। और गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम, उसके प्रति परम आदर, मतलब गोपी कहाँ तो गोपियों का प्रेम और कहाँ हमारी स्थिति। हम फिर गोपी जैसा नहीं बनना, हम नहीं सोचेंगे मैं भी एक दिन गोपी बन जाऊं। हमें अनुगत्य को स्वीकार करना है, अनुगत्य से ही हमें मंजरी रूप की प्राप्ति, मंजरी भाव हमारा पुष्ट होगा। हमें किसी के जैसा या अपने आप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब गोपियों के प्रेम के प्रति इतना आदर होना चाहिए, इतना आदर होना चाहिए कि हम सोचे, हम ये सोचे ही नहीं कि मैं भी एक दिन वैसा ही बन जाऊंगी, या मैं भी एक दिन राधा रानी बन जाऊंगी, है ना। राधा रानी तो परमा गोपी है। तो गोपी गीत में जो भाव व्यक्त हुआ है, वो गोपियां जो राधा रानी की काव्य का विस्तार है, उनका सौभाग्य, उनका जो कृष्ण विरह में कृष्ण का प्रेम कितना हाईएस्ट लेवल का है। तो साधक को ऐसा नहीं सोचे कि मैं भी एक दिन, उनके प्रेम के प्रति आदर उत्पन्न होना चाहिए। जब गोपी गीत का जब श्रवण करते हैं या अनुशीलन करते हैं, तो ऐसा नहीं माने कि मैं भी गोपी हो गया या गोपी हो गई। उनका प्रेम कितना उच्च लेवल का है, इतने श्रेष्ठ हैं कि उनके अनुगत्य की प्राप्ति हमें हो जाए तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे ना। तो जो अनुगत्य को प्राप्त करने का जो साधन उसे अपनाता है, वो भी उसे भी गोपी देह की प्राप्ति, उसे भी चिन्मय देह की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे नहीं कि मैं भी ललिता सखी बन जाऊं, या मैं भी विशाखा बन जाऊं, मैं राधा रानी बन जाऊं। बहुत से ऐसे अपसंप्रदाय है, उसमें सोचते हैं कि हम भी वो बन जाते हैं। तो फिर उनका क्या होगा? जब मैं ललिता सखी अपने आप को मानूंगा, तो ललिता सखी का क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा ना। इसलिए हमें हमारे रूप की प्राप्ति अभी करनी बाकी है, और वो रूप हमारा इंतजार कर रहा है। जब हमारा भाव शुद्ध होगा, पवित्र होगा, जिस भाव को भगवान ग्रहण करेंगे, उस भाव के अनुरूप दिव्य देह की प्राप्ति हमें होगी। ऑलराइट। हाँ श्री गुरु, बहुत बहुत ही अच्छा और एकदम पूरा स्पष्टीकरण हो गया। बारंबार प्रणाम श्री गुरु आपके चरणों में। हाँ, ऑलराइट। तो हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हाँ, कृष्ण मत। बहुत ही अच्छे। मेरा एक प्रश्न था, जैसे प्रेम भक्ति सिंधु का, प्रेम भक्ति रस का एक बिंदु ही काफी होता है। जैसे हमारे हृदय में राग उत्पन्न, तो उसके बावजूद भी लोग की सिद्धि या भोग या मोक्ष की तरफ क्यों असत्संग में, इसी को असत्संग बताया है। असत्संग का आवेश पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्म का की हमारी साधनाएं अनेक प्रकार की है ना, तो उसके प्रति आकर्षण सहज होता है। इसीलिए हमें इस प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से इन दिव्य उपदेशों को ध्यान करते हुए अपने आप को अच्छे संग से भी बचाना है। अच्छे संग भी असत है ना। लोग प्राय कंफ्यूज होते हैं कि सत्संग मतलब अच्छा संग। नहीं नहीं नहीं,
सत्संग मतलब शाश्वत संग, शाश्वत मतलब जो दिव्य है। सत्संग के दो अर्थ ले लेते हैं लोग। संसार के जितने भी सत्संग है वो भाई बुराई को छोड़ो, अच्छाई को अपनाओ, झूठ को छोड़ो, सच को अपनाओ। ये जो सद्गुण है, अच्छे गुण, उसी में आकृष्ट हो जाते हैं। हमें इनमें भी आकृष्ट नहीं होना, हमें दिव्यता की तरफ बढ़ना है। दिव्यता के प्रति हमारा आवेश उत्पन्न होने के लिए इस आवेश को सतत निरंतर हमें उसके माध्यम, उसी में हमें अपने आप को सुख का अनुभव प्राप्त करना है। नहीं तो फिर संसार के अच्छे जो चीजें हैं, सो कॉल्ड अच्छी चीजें, उसमें हमारा आवेश फिर होने से फिर हम वापस संसार के स्तर पर अच्छे होने के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। संसार के लोग हमें अच्छा माने। ऑल कंपेरेटिव, ये त्रिगुणात्मक जगत है, यहाँ पर एवरीथिंग इज रिलेटिव ना, एवरीथिंग तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा या बुरा है। तो नेचुरली सभी साधक, सभी जीव बुरे से बचकर अच्छा बनना चाहते हैं, और अच्छा बनने से जो बड़ाई मिलती है, अच्छा बनने से जो हमारा आवेश बनता है, उससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कह रहे कि निरंतर हमें इसे दिव्यता की सोपान पर अपने आप को बरकरार रखना है, सत्संग के माध्यम से, अनुशीलन के माध्यम से, मनन के माध्यम से। हम जब तो करते हैं बोलकर, समय देकर, लेकिन मनन तो हमारा सतत हो सकता है। मनन को पुष्ट करने के लिए ही ये हरि नाम, नाम कीर्तन का अनुशीलन, क्योंकि जिसका नाम हम कॉन्शियसली इतना लेंगे, अनुवृत्ति के साथ, आवृत्ति के साथ में बार बार, तो नेचुरली उनकी लीला स्मरण का मनन होगा ना, और अपने दिव्य रूप की चिंता को बढ़ाना है। तो हम संसार के संबंध से हमारा जो परिचय है, उसके प्रति नेचुरली हमारा जो आवेश है वो नहीवत हो जाएगा ना। वो व्यवहार पूरता ही रहेगा केवल। आत्मा का दिव्य रूप है, उस चिंतन को, उस कॉन्टेम्पलेशन को बढ़ाएंगे तो हम संसार के संबंध से हमारे जो परिचय हैं, लोग हमें या हम अपने आप को लोगों के अनुरूप, लोगों की जो अपेक्षाएं होती है हमारे साथ, या हम जो अपेक्षा रखते हैं लोगों के साथ, उन दोनों के आवेश बिल्कुल नहीं हो जाएगा। हम किसी भी चीज में से अभिभूत नहीं होंगे या भटकेंगे नहीं, पैनिक करेंगे, क्योंकि हम आत्मा का जो रूप है, मंजरी रूप, राधा रानी की किंकरी के रूप में अपना जो रूप है, उसके विचार से हम अनेक प्रकार के आवेशों से अपने आप को मुक्त करते रहेंगे। ठीक है जी श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, 5 मिनट्स में कह दूंगी। कहूँ? क्यों ज्यादा समय नहीं लेना है? तो कहना है कहो। नथिंग, वी शुड नॉट रश एनीथिंग। जो कहना है आराम से। और किसी को कोई प्रश्न है तो किसी का प्लीज, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आफ्टर देन आई विल टेल। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, शायद नहीं है, मे बी आफ्टर दैट। जब मैं सुनती हूँ मेरे श्री गुरु को, हाँ, जब मैं सुनती हूँ मेरे श्री गुरु को, तो हृदय में न जाने एक अजीब सी, एक अद्भुत सी राहत मिलती, राहत का एहसास होता है। हाँ, एक अद्भुत सी राहत का एहसास होता है, जो संभव नहीं कहीं और इस नश्वर जगत में। पता है, यूँ लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरह से, ऐसे तो कोई भी भौतिक उपमा नहीं इस काबिल जो मेरे श्री गुरु की दिव्यता को बयां कर पाए। फिर भी क्या महसूस होता है मुझे बताऊं, ऐसा लगता है जैसे एक कुम्हार जब कच्ची मिट्टी को, हाँ, एक कुम्हार जब कच्ची मिट्टी को कभी प्यार से या कभी थोड़ी शक्ति बरतकर उसे एक सुंदर घड़ा का रूप देता है। हाँ, उसे एक सुंदर घड़ा का रूप देता है। उसी प्रकार हम सब भी तो कच्ची मिट्टी जैसे ही है,
और मेरे श्री गुरु बहुत प्रयास करते हैं हर बार, ताकि हम सबको भी वो एक सुंदर घड़ा का रूप दे पाए। जिस जिस घड़े में रखा पानी, जिस घड़े में रखा ठंडा पानी शायद किसी भी जीव को, किसी भी भटके हुए जीव की प्यास बुझा सके। जैसे घड़े में रखा पानी गर्मी से तप्त जीवों की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार क्या पता शायद शायद कभी अमृता भी घड़ा बन जाए, तो शायद अपने श्री गुरु की कोई वाणी अगर कहीं कहे, तो शायद कोई भटके हुए जीव के उसके हृदय का उसे हृदय का तृप्ति मिल जाए, क्योंकि वो आ जाए जब मेरे श्री गुरु का शरणागति जब उसे मिल जाए, हो जाए मेरे श्री गुरु के शरणागति और उसे भी जीवन की सही राह मिल जाए। कहते हैं मेरे श्री गुरु किस तरह कभी-कभी एक सर्जन जब सर्जरी करता है, तो पेशेंट को कभी दर्द तो होता है, पर उसके शरीर का जो सड़ा हुआ हिस्सा या जो खराब हिस्सा है, वो बाहर निकल कर वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। उसी तरीके से श्री गुरु भी श्री गुरु भी तो वैसे ही है कि जो शिष्य के जीवन से अवांछित चीज़ों को हटाकर उसके जीवन को इस तरह से बना देते हैं कि वो हमारी स्वामिनी के दासत्व ग्रहण करने के चरणों के काबिल बन सके। श्री गुरु कृपा में वो ताकत है जो वो कर सकती है, जो साधना से संभव या हमारे प्रयास से कभी संभव हो नहीं सकता। आज भी कितने मोती बिखेरे हैं, मेरे शिव गुरु ने उस सबको समेटना तो संभव नहीं है मेरे लिए, पर जो भी ख्याल आ रहा है, जो भी मैं मेरे जैसे अयोग्य जीव के जो भी पॉसिबल हो रहा है, वो मैं कह रही हूँ कि जैसे इस नश्वर का जगत जो खारा है बिल्कुल भी, पर जैसे कोई मेरे श्री गुरु कहते हैं हम खारेपन में अभ्यस्त हो जाते रहने को, उस एहसास भी नहीं होता है कि हम कहाँ हैं और हमें क्या पाना है और हमारी पोटेंशियलिटी क्या है। पर नश्वर जगत का खारापन का एहसास तभी हो जाता है जब प्रेम भक्ति का रस का एक बूंद भी हमें स्पर्श करता है। तब हमें होता है ये एहसास कि हम कहाँ हैं और हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, जो केवल तभी संभव है जब आते हैं जीवन में श्री गुरु। हाँ, जैसे मेरे श्री गुरु आए तो वो करवाते हैं ये एहसास कि किस तरह से हमें इस भौतिक संसार में भी इस नश्वर कमल की तरह रहना है कि पानी में रह के भी पानी से ऊपर किस तरह से हमारा एक्सक्लूसिव आवेश होना चाहिए प्रेम भक्ति में, वरना न जाने कितने आवेश इस संसार में होते, कोई भोग के पीछे, कोई सिद्धि के पीछे, कोई मोक्ष के पीछे प्रलुप्त होता है। पर अगर हमें हमारी आसक्ति अगर थोड़ी सी भी अगर उनके तरफ हम चले जाए, तो हमारी एकांतिकता तो नष्ट हो जाती है ना। और वो एक जहाँ नहीं एकांतिकता, तो वो एक्सक्लूसिवनेस कहाँ रह पाती है। इसीलिए हमारी भक्ति में एकांतिकता होनी चाहिए, हमारी श्री गुरु शरणागति में एकांतिकता होनी चाहिए, तभी तो वो संभव है कि वो कंप्लीट तरह से आत्मसमर्पण, और जब तक संपूर्ण रूप से एकांतिक भाव से अपने श्री गुरु के चरणों पर आत्मसमर्पण नहीं होंगे समर्पित, तब तक कैसे एहसास करेंगे कि राधा कृष्ण के नाम के जो दिव्यता को, जो आपने आज कहा कि वो एक जीवा से संभव नहीं है, उनके बारे में कहना, उनके बारे में एहसास करना, उनके माधुर्य, उनके प्रेम को अनुभव करना, ये संभव नहीं है, ना ही संभव है इस नश्वर शरीर से उनकी सेवा करना। इसीलिए जब श्री गुरु कृपा होती है, तो हमारे अंदर एहसास जागृत होता है कि वो हमें देते हैं एहसास कि हमारा असली शरीर क्या है, चिन्मय शरीर जो हमें प्राप्त करना है भगवत धाम में मूर्ति के रूप में, जो हमारी अपेक्षा कर रहा है, जो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है श्री गुरु कृपा से। ये हमें कहते हैं हमारी श्री गुरु किस तरीके से
कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत कहते हैं मेरे श्री गुरु उदाहरण कि जिस तरह से दूध गाढ़ा होता है, उसकी जो सौरभ होती है, वो होती है जैसे श्री कृष्ण के माधुर्य का एहसास जो अपने में ही इतना उसकी सौरभ चारों तरफ बिखरती है। पर उस गाढ़े दूध में जब हमारी स्वामिनी का प्रेम मिश्रित हो जाता है, तब उसकी सौरभ में सही मायनों में मिठास आती है। जो इस तरह से जिसका सुगंध बिखरती है, जिसका एहसास करना हम शायद आयु के जीवों के लिए संभव नहीं है, पर शायद वो संभव हो पाए कभी मेरी श्री गुरु कृपा से। राधा कृष्ण के नाम में ही सब कुछ संभव है, पर उसे एहसास करने के लिए हमें लेना पड़ेगा अपने श्री गुरु के होना पड़ेगा श्री गुरु चरण में रति और सारे अवांछित जो हमारे अवांछित चीज़ों से रखना पड़ेगा अपने आप को दूर। जिस तरह से ताकि हम एहसास कर पाए जब के बाद भी कि ये नहीं हो कि हाँ, कितना सुंदर कहते हो श्री गुरु आप कि ये नहीं होना चाहिए 16 माला कि हाँ, हो गई 16 माला कंप्लीट, बल्कि ये आवेश होना चाहिए कि अब भी काश मैं 16 माला और जप कर पाती। ये होना चाहिए हमारे अंदर एहसास। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि श्री गुरु कृपा में वो शक्ति है, वो ताकत है जो असंभव को भी संभव कर सकती है, जो नहीं हो सकती है कभी साधना से। पर इसके लिए लाना पड़ेगा अपने श्री गुरु में पूज्यता के साथ-साथ प्रियता का एहसास, क्योंकि पूज्यता तो बहुतों में हो सकती है, पर प्रियता का एहसास हमें देता है ये एहसास कि किस तरह से हमें संपूर्ण निछावर हो जाना चाहिए। क्योंकि तभी तो संभव है, तभी तो हृदय में जागृत होता है निर्भयता का एहसास। हाँ, ये एहसास होता है निर्भयता का कि श्री गुरु की है तो फिर घबराहट कैसी या डर कैसा, ये एहसास होता है जब होती है श्री गुरु चरण में रति। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट कैन आज कहीं पढ़ा मैंने मुझे अच्छा लगा कि अ गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन बट अ गुड टीचर कैन चेंज एवरीथिंग। यस, a good teacher can change everything like my Shiguru. He can change everything. That's it. आपका धन्यवाद कहना काफी नहीं है पर शब्द नहीं है, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रारंभिक दशा में साधक जब नाम का अनुशीलन करता है तो वेरी कॉन्शियसली हम ट्राई करते हैं, वेरी कॉन्शियसली कि प्रेम से दूर हैं, प्रेम से वंचित हैं, है ना। बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता है नाम का अनुशीलन। और फिर क्योंकि नियम ले लिया ना, व्रत ले लिया है, इसलिए व्रत जैसे पूरा हो गया, 16 माला जप करके हमारा आज का व्रत पूरा हो गया। लेकिन जो प्रेम भक्ति की जो भाव भक्ति का जो साधन है वो तो सतत है ना। तो सतत लाने के लिए इसे नाम संकीर्तन का जो स्फुरण है, नाम संकीर्तन का जो प्रकट होता है, तो जिससे हृदय का जो प्रेम तो अंतर में पनपता है ना। जो श्रेष्ठ चीज है, प्रेम ही श्रेष्ठतम वस्तु है, वो पनपती हृदय में, हमारी चेतना में। तो जब पनपती है, जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त करती है, तो सहज ही जो अंतर का प्रेम है वो बाहर प्रकाशित होता है नाम संकीर्तन के माध्यम से। गोपियों के हृदय में भी वो प्रेम से इतनी ओतप्रोत है उनकी चित्तवृत्ति कि बस वो नाम संकीर्तन ही फिर भगवान की लीला का अनुकरण, पूरी चित्तवृत्ति ओतप्रोत है, तो जो अंतर का भाव है वो बाहर प्रकाशित होता है। इसीलिए महत् पुरुषों ने प्रेम और नाम संकीर्तन ये दोनों एक ही बताए हैं, क्योंकि जो प्रेम से संपन्न है उसी के द्वारा यथार्थ में नाम संकीर्तन होता है। एक तरह से परस्पर एक दूसरे के कार्य कारण है। नाम संकीर्तन कार्य और कारण परस्पर एक दूसरे के कार्य कारण है। कहने का आशय है कि
दोनों अभिन्न है, दोनों में अभेद कोई जो प्रेम संपन्न है वही उसी के द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन यथार्थता को प्राप्त करता है। और जो नाम संकीर्तन करेगा वो प्रेम को प्राप्त करेगा ही, और जो प्रेम को प्राप्त है वो नाम संकीर्तन करेगा। तो वन इज कोज वन इज इफेक्ट, परस्पर एक दूसरे की। तो नाम संकीर्तन यदि साधन है तो साध्य है प्रेम ना, और प्रेम है तो उसका जो हृदय का प्रेम वो प्रकाशित होगा बाहर नाम संकीर्तन के माध्यम। इस प्रकार एक दूसरे के परस्पर कार्य कारण है। प्रेम है तभी यथार्थ नाम संकीर्तन होता है, और नाम संकीर्तन होना ये प्रेम को सिद्ध करता है, नाम संकीर्तन की साधना। हरे कृष्णा। ठीक है आशीष, आर यू देयर? आशीष जी नहीं है श्री गुरु। ठीक है, ऑल राइट। सब कोई, किसी का कोई सवाल है? लास्ट कॉल, आप किसी का सवाल है तो पूछ सकते हो। ओके, देन अब प्रियता और पूज्यता के भाव से 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र कहकर हम अब श्री गुरु को सम्मानित करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। ऐसे कहेंगे, परम पूज्य भक्ति स्वामी गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। हमारे निताई गौर भक्ति जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि।